पुलिस टीम की मौजूदगी में ग्राम सभा फालैन में जो पंडा मेला है, इसमें संजू पंडा में जो पवित्र होलिका दहन है उसके पश्चात अग्नि में से ये अभी गुजरे हैं, उसके बीच से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। में हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से आज मथुरा के फालैन गांव की होली का त्योहार मनाया जाना था, जिसमें एक पंडा है जो कि परंपरागत रूप से फालैन की बड़ी ऐतिहासिक होली है और दहकते अंगारों के बीच में से वह निकलते हैं। तो आज ऐतिहासिक जो परंपरा थी वह एक बार फिर संपन्न हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फालैन में और मेरे पीछे होलिका चल रही है। इसी में से कुछ समय पूर्व अभी जो यहाँ के पंडा हैं, जो लगातार एक माह से व्रत कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वह आज एक बार फिर यहाँ आग से निकले हैं। और यहाँ कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये जो परंपरा है, ये जो आश्चर्य है, यह सिर्फ भगवान की देन है। इसमें भगवान के अलावा कोई ऐसा और नहीं है जो सभी की रक्षा करे। तो मैं सभी से यह अपील करना चाहता हूँ कि भगवान में आस्था बना के रखें और अपने जो परंपरा है उनका निर्वहन करें। मथुरा के फालैन गांव की ऐतिहासिक परंपरा का कार्यक्रम एक बार फिर हुआ संपूर्ण। धधकते अंगारों के बीच से निकला वहां का पंडा, जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी आए श्रद्धालु, और उन्होंने भी देखी किस प्रकार से यह परंपरा है और क्या है इसका इतिहास। वहीं बताया जाता है कि यह जो परंपरा है यह काफ़ी प्राचीन है और भगवान के समय से ही यह परंपरा बनी हुई है, जिसमें होलिका दहन के समय से ही यह परंपरा बताई जाती है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि किस प्रकार से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों से भगवान नरसिंह ने इस धरती को मुक्त कराया और अवतार लेकर यहाँ पर प्रभु के भक्तों की रक्षा की। साथ ही दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों का भी इसमें उल्लेख है और यह भी बताया जाता है कि किस प्रकार से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के द्वारा अपने बेटे पर ही विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए गए, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए भगवान विष्णु को नरहरि का अवतार लेकर आना पड़ा और उन्होंने इस धरा पर आकर धर्म की एक बार फिर से स्थापना की। वहीं इसमें यह भी उल्लेख है कि किस प्रकार से यह परंपरा चली आ रही है और लगातार यहाँ पंडा समाज के लोग इस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यह परंपरा उनकी पुश्तैनी परंपरा है और उनके वंशज ही इस प्रकार की परंपरा का पालन करते नजर आते हैं। वहीं जब गांव फालैन के स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि यह परंपरा काफ़ी कड़ी है और पंडा समाज के लोग इसको ही निभाते हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि इस परंपरा को निभाने के लिए पंडा समाज के एक व्यक्ति को चयनित किया जाता है और वह व्यक्ति अपनी ऐतिहासिक परंपरा को निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ में करता है, जिसमें ना तो वह घर जाता है और ना ही घर की बनी वस्तुओं को ग्रहण करता है। वह प्रहलाद जी के मंदिर में कड़ा तप करता है और लगातार प्रहलाद जी से यह प्रार्थना करता है कि धर्म की रक्षा होती रहे। साथ ही स्थानीय निवासियों ने यह भी बताया कि यह जो तप है यह लगभग 1 माह का रहता है, जिसमें यह भूमि शयन का तप है।
पालेन में आज धधकती हुई अग्नि से एक बार फिर से पंडा निकलने की व्यवस्था है, किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है, क्या है? जैसे कि आज हम लोग फालैन गांव में हैं और यहाँ पे होलिका दहन होगा, जिसमें पंडा जी सुबह लगभग 4 बजे होलिका दहन से गुजरते हैं और यहाँ पे सारी व्यवस्था पूरी कर ली हम लोगों ने और फोर्स तैनात है और जगह जगह बैरिकेटिंग भी लगा दी है, जिससे कोई गाड़ियाँ भी ना घुसें और सभी लोग यहाँ पे चौकन्ने हैं और सभी व्यवस्था है, कोई भी समस्या नहीं है। आज पालन का मेला संपन्न हुआ है जिसमें होली का दहन का उत्सव है यहाँ मनाया गया, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, आज यहाँ थाना कोसी के अंतर्गत यहाँ पर एसडीएम साहब की उपस्थिति में, तहसीलदार साहब की उपस्थिति में और पुलिस टीम की मौजूदगी में ग्राम सभा फालैन में जो पंडा मेला है, इसमें संजू पंडा में जो पवित्र होली का दहन है उसके बीच, उसके पश्चात अग्नि में से ये अभी गुजरे हैं उसके बीच से, और इसमें काफ़ी संख्या में जो फालैन ग्राम सभा के अतिरिक्त आसपास के गांव के लोग भी आए हुए थे। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित थे उनको देखने के लिए, और आज पर्याप्त पुलिस बल की उपस्थिति में यह मेला संपूर्ण रूप से कुशल संपन्न हुआ। इसमें मजिस्ट्रेट साहब लोग भी थे और हमारे यहाँ पर पुलिस के अतिरिक्त अग्निशमन की सेवा की गाड़ी भी और एम्बुलेंस भी हम लोगों ने एहतियातन रखा हुआ था। और यहाँ के जो मेला है वहाँ के गांव के वॉलंटियर्स भी थे जिनके सहयोग से ये मेला सकुशल संपन्न हुआ, और इसके चलते यहाँ पर अब होली की विशेष तैयारियां चल रही हैं।